एक राज्य में एक राजा का शासन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। बढ़ती उम्र के कारण राजा के भावी उत्तराधिकारी को लेकर वह बहुत चिंतित रहता था। उसने राज्य के ही किसी योग्य नवयुवक को राज की बागडोर सौंपने का निश्चय किया। उत्तराधिकारी के चयन हेतु उसने योग्यता परीक्षण का आयोजन किया। इसके लिए एक शानदार महल का निर्माण करवाया गया। महल के दरवाजे पर गणित का एक समीकरण अंकित कर पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि राज्य के सभी नवयुवक महल का दरवाजा खोलने के लिए आमंत्रित हैं। दरवाजे पर अंकित समीकरण हल कर दरवाजा खोलें। जो दरवाजा खोलने में सफल होगा उसे महल उपहार में स्वरूप दिया जाएगा और साथ ही राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा। घोषणा के दिन ही उस नवनिर्मित महल में नवयुवकों का तांता लग गया। सुबह से लेकर शाम तक नवयुवक वहां आते और दरवाजे पर अंकित गणित का समीकरण को हल करने का प्रयास करते, किंतु आश्चर्य की बात थी कि कोई भी उसे हल नहीं कर पा रहा था। कई दिन बीत गए। राज्य के बड़े से बड़े गणितज्ञ भी उस समीकरण का हल निकालने में असमर्थ रहे। तब राजा दूसरे राज्यों के गणितज्ञ आए और अंत में मात्र 3 लोग शेष बचे। उनमें से 2 दूसरे राज्य के गणितज्ञ थे, किंतु तीसरा गांव का एक साधारण सा युवक था। दोनों गणितज्ञ जहां गणित का समीकरण हल करने में लगे हुए थे, वहां युवक एक कोने में खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। पूरा प्रयास करने के बाद भी वे समीकरण हल नहीं कर पाए। जब उन्होंने हार मान ली तो कोने में बैठा युवक उठकर दरवाजे के पास आया और जाकर उसे धीरे से धक्का दिया, और जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही लोग उससे पूछने लगे कि तुमने ऐसा क्या किया कि महल का दरवाज़ा खुल गया। युवक बोला, जब मैं बैठकर सबको गणित का समीकरण हल करते देख रहा था तब मेरे दिमाग में एक विचार आया कि हो सकता है कि दरवाज़ा खोलने का कोई समीकरण ही ना हो। इसलिए मैं गया और सबसे पहले जाकर दरवाजे को धक्का दे दिया। दरवाज़ा खुल गया और दरवाजे खुलने का कोई समीकरण था ही नहीं। उसका उत्तर वहाँ उपस्थित राजा ने भी सुना और बहुत प्रसन्न हुआ, और उसने युवक को वह महल भी दे दिया और राज्य के भावी उत्तराधिकारी को भी घोषित कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ज़िंदगी में हम कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जब हमें लगता है कि हमारे सामने पहाड़ जैसी समस्या है, जबकि वास्तव में समस्या तो होती ही नहीं है, या होती भी है तो उससे बहुत छोटी होती है, लेकिन हम उसे बहुत बड़ा बनाकर उसमें उलझे रहते हैं। बाद में उस समस्या का समाधान अपने आप ही निकल जाता है, या फिर थोड़े से प्रयास के बाद। तब हमें एहसास होता है कि इतनी सी समस्या के लिए हमने कितना समय बर्बाद कर दिया। समस्या सामने आने पर विचलित न से सोचें और फिर समाधान करने का प्रयास करें। धन्यवाद दोस्तों।